गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 12वीं क्लास में बीए यानी कि वाणिज्य संचालन में पार्ट 5 कर्मचारी व्यवस्था के विषय में बताऊंगी। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने भर्ती की प्रक्रिया के विषय में जाना। भर्ती की प्रक्रिया में बाह्य भर्ती और आंतरिक भर्ती के विषय में जाना। अब इसके बाद हमने चयन प्रक्रिया के विषय में जाना। अब हम प्रशिक्षण और विकास के विषय में जानेंगे। प्रशिक्षण क्या होता है बच्चों? कि जैसे ट्रेनिंग देना, यानी कि कर्मचारी को कार्य करने से पहले उसको कार्य के विषय में समझाना, उसकी जानकारी देना भरपूर, उसे हम प्रशिक्षण कहते हैं। भर्ती द्वारा चाहे कितने कुशल कर्मचारी प्राप्त किए हों, लेकिन अनुभव और जानकारी के बिना वो योग्य रूप से कार्य नहीं कर सकते। इसमें कह रहा है कि चाहे भर्ती के द्वारा भले सब अच्छे कर्मचारी को प्राप्त कर लिए हो, लेकिन बिना अनुभव के वो अच्छे से कार्य अपना नहीं कर पाएगा। प्रशिक्षण द्वारा कुशलता प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए उनको सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान दिया जाता है। देखो, प्रशिक्षण के द्वारा वो क्या है, प्रशिक्षण के द्वारा कुशलता प्राप्त कर सकता है, इसलिए उनको सैद्धांतिक और प्रायोगिक रूप से ज्ञान दिया जाना चाहिए। इससे कर्मचारियों के ज्ञान, योग्यता और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। इसके कारण क्या है बच्चों, कर्मचारियों के ज्ञान में वृद्धि होती है, उनका उत्साह बढ़ता है, उनकी बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि होती है। इसलिए व्यावसायिक इकाइयाँ कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं। इसलिए व्यावसायिक इकाई कार्यक्रमों का भी आयोजन करती है। प्रशिक्षण काम चलाऊ प्रक्रिया नहीं है, परंतु सतत चलती प्रक्रिया है। प्रशिक्षण क्या है? काम चलाऊ प्रक्रिया नहीं, वो हमेशा सतत चलती रहती है, ऐसी प्रक्रिया है वो। विचार। सरल शब्दों में प्रशिक्षण अर्थात कर्मचारियों को उनके कार्य के संदर्भ में दिया जाता सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान होता है। एक विचारक के मतानुसार इकाई के कार्यों को ध्यान में रखकर ज्ञान, कुशलता, मनोवृत्ति, व्यवहार और टेक्निकल समझ में वृद्धि करने के लिए कर्मचारियों को आधुनिक जानकारी और ज्ञान देने की पद्धति अर्थात प्रशिक्षण। प्रशिक्षण अर्थात किसी विशेष व्यावसायिक कार्य में कुशलता प्राप्त करने के उद्देश्य से दिए जाने वाला ज्ञान और शिक्षण, जिसे हम प्रशिक्षण कहते हैं। महत्व। आधुनिक जानकारी। आधुनिक औद्योगिक जगत में नवीन संशोधनों तथा टेक्निकल ज्ञान की क्षितिज विस्तृत होती रही है। इसके साथ कदम मिलाने के लिए प्रत्येक कर्मचारी को प्रशिक्षण देना आवश्यक है। देखो, औद्योगिक जगत में नवीन संशोधन हो रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इसका ज्ञान देना कर्मचारियों को बहुत ही आवश्यक है। सुरक्षा। विशेष रूप से मशीनों के साथ कार्य करते कर्मचारियों को प्रशिक्षण द्वारा दुर्घटनाओं से बचाया जा सकता है। वे थकान और ऊब का अनुभव किए बिना कार्य कर सकते हैं। देखो, नई बच्चों जो टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं, उसकी दुर्घटनाओं से हम कर्मचारियों को बचा सकते हैं, क्योंकि उसके पहले उनको उस मशीन के विषय में बताना पड़ेगा, उसके विषय में हम सबको समझाना पड़ेगा, ताकि वो बिना थके और बिना उबन आए अच्छे से कार्य कर सके। तीसरा, कार्य संतोष में वृद्धि। प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को जिस कार्य का प्रशिक्षण दिया हो, उसी कार्य के लिए उसे कार्य सौंपा जाता है, जिससे वो अधिक उत्साह से कार्य करता है और कार्य संतोष की भावना का अनुभव करता है। देखो, प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को ऐसा ही कार्य सौंपा जाता है जिस कार्य में वो निपुण रहते हैं, यानी कि एकदम परफेक्ट रहते हैं। जब वो जिस कार्य में परफेक्ट रहते हैं, उनको अगर ऐसा कार्य दिया जाता है तो क्या है, उस कार्य को उत्साह के साथ पूरा करते हैं और कार्य को संतोष करने की भावना का अनुभव भी करते हैं। मतलब उस कार्य को करते समय वो बहुत ही खुश रहते हैं। कर्मचारी स्थानांतरण दर में कमी। कर्मचारियों को प्रशिक्षण देके उनके ज्ञान और कुशलता में वृद्धि करके पदोन्नति के लिए तैयार किया जाता है। देखो, कर्मचारी जो है वो कार्य कर रहे हैं, उनको पहले प्रशिक्षण देना चाहिए, यानी उनको सिखाना चाहिए, उस कार्य के विषय में ज्ञान देना चाहिए, तब क्या वो कुशलता पूर्वक उस कार्य को पूरा करते हैं और पदोन्नति भी प्राप्त करते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी अधिक कार्य दक्ष बनने से वे अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं, इसलिए नौकरी बदलने का विचार कम करते हैं। इससे कर्मचारी स्थानांतरण दर घटती है।
लाभ में वृद्धि। प्रशिक्षण द्वारा उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है, जिससे वस्तु की लागत दर घटती है, जिस कारण लाभ में वृद्धि भी होता है। अब है छठवां, खर्च में कमी। प्रशिक्षण के कारण कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होने से उत्पादन में भी वृद्धि होती है और कच्चे माल का बिगाड़ भी नहीं होता है। निरीक्षण व्यय घटता है, परिणाम स्वरूप कुल खर्च में भी कमी आती है। देखो, प्रशिक्षण देने के कारण क्या है, कर्मचारियों की कार्य करने में वृद्धि बढ़ती है। फिर जब कार्य करने में वो तेजी रखेंगे तो धीरे धीरे उत्पादन भी बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ने से क्या होता है, माल का भी बिगाड़ नहीं होता है, और निरीक्षण व्यय घटता और पैसे की बचत भी होती है। परिणाम स्वरूप कुल खर्च में धीरे धीरे कमी भी आ जाती है। कर्मचारियों का विकास। प्रशिक्षण के कारण कर्मचारियों के ज्ञान, कुशलता, चतुराई और कौशल्य में वृद्धि होती है, जिससे उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। देखो, प्रशिक्षण के कारण क्या है, कर्मचारियों के ज्ञान, कुशलता, उनके चालाकी, उनका कौशल्य, इन सब में उनके विकास होता है, और धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व का विकास भी होता है। अन्य लाभ में बच्चों, प्रशिक्षण के कारण वस्तु की गुणवत्ता बढ़ने से इकाई की प्रतिष्ठा बढ़ती है। देखो, ये कर्मचारियों को जैसे आधुनिक जानकारी देना, मतलब आधुनिक टेक्नोलॉजी, मशीनों की जानकारी देना, फिर मशीनों से कैसे सुरक्षा बनाए रखना, उन सब की जानकारी देना। फिर उनको ऐसे कार्य संतोष में क्या है, उनको ऐसे ही कार्य देना जिसमें वो निपुण हो, तो उनको कैसा कार्य करने में भी अच्छा लगता है। और कर्मचारी स्थानांतरण दर में कमी, यानी कि जो कर्मचारी जैसा है उसको उसी हिसाब से उसका प्रमोशन करना, तो कैसा एक स्थान से उनको दूसरे स्थान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर लाभ में वृद्धि। अगर उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो उनको कर्मचारियों के पगार को भी बढ़ाना चाहिए। फिर खर्च में कमी, यानी कार्य करने से पहले इकाई में कर्मचारियों को भरपूर ज्ञान देने से तो क्या है, कार्य में वृद्धि भी होती है और माल का बिगाड़ भी नहीं होता है। फिर और खर्च में भी कमी आती है। फिर कर्मचारियों का विकास, यानी कर्मचारियों को समय समय पर उनके ज्ञान, कुशलता, उनकी चतुराई का परीक्षण लेते रहना चाहिए। अब है उसके बाद अन्य लाभ। देखो, ये 7 चीजें करने के बाद फिर 8वें में कैसे अन्य लाभ कैसे मिलेंगे। देखो, प्रशिक्षण के कारण वस्तु की गुणवत्ता बढ़ने से इकाई की प्रतिष्ठा बढ़ती है। देखो, अच्छा मतलब सिखाएंगे, मतलब कर्मचारियों को अच्छे तरीके से सिखाएंगे तो कैसा वो कार्य में वृद्धि बढ़ेगी, गुणवत्ता बढ़ेगी और उस कार्य की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। कर्मचारियों में मानसिक तनाव घटता है। अगर उनके मनपसंद उनको कार्य मिल जाए तो उनका मानसिक तनाव भी कम रहता है। इकाई में सहयोगपूर्ण वातावरण पैदा करना चाहिए, और कंपनी में कार्य कर रहे लोगों के बीच सहयोगपूर्ण यानी कि एकता का वातावरण पैदा होना चाहिए। कर्मचारियों की विश्वसनीयता, निष्ठा और वफादारी में वृद्धि होनी चाहिए। कार्य कर रहे कर्मचारी जो है उनके अंदर विश्वास, निष्ठा और वफादारी का भाव की वृद्धि होनी चाहिए। विशाल इकाइयों में प्रशिक्षण के लिए अलग विभाग और सुयोग्य प्रशिक्षण अधिकारी रखते हैं, जहां नए श्रमिक को प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें कच्चे माल का बिगाड़ होता है, और प्रशिक्षार्थी को स्टाइपेंड देना पड़ता है। यानी कि देखो, अगर उनको अच्छे से सिखाया नहीं गया रहेगा, प्रशिक्षित नहीं किया रहेगा तो क्या माल का बिगाड़ होता है और कार्य भी अच्छे से नहीं होता है, और प्रशिक्षण का कार्य भी खर्चीला होता है, परंतु उस कारण से इकाई को प्राप्त होते लाभ खर्च की तुलना अधिक होती है। देखो, प्रशिक्षण देने में कंपनी को कर्मचारी के ऊपर खर्च अधिक करना पड़ता है, तो उससे क्या है, कंपनी को बहुत खर्च करना पड़ता है प्रशिक्षण देने में, उनको तैयार करने में। देखो, कंपनी एक बार तो खर्च करती है, लेकिन उसको उसके बदले में उसको दुगना लाभ भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रशिक्षण खर्चीला है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि बच्चों जो प्रशिक्षण है, जो कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है वो कैसा खर्चीला होता है, परंतु उसकी अनुपस्थिति अधिक खर्चीली होती है। लेकिन अगर प्रशिक्षण कर्मचारियों को न दिया हो तो कार्य जो करते हैं और कार्य में जो खराबी यानी नुकसान जो होता है वो उससे भी ज़्यादा खर्चीला होता है। इसलिए प्रशिक्षण खर्च
खर्च न मानकर पूंजी निवेश मानना चाहिए। इसलिए प्रशिक्षण में जो खर्च होता है उसको एक्स्ट्रा खर्च न मानकर उसको पूंजी में निवेश, यानी कि पैसा इन्वेस्ट कंपनी के लिए किए हैं ऐसा सोचकर करना चाहिए। तो बच्चों धन्यवाद।